अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। 7वीं क्लास के इल्म रियाजी में आज हम सबक नंबर जो है 5 पढ़ने वाले हैं। नातिक आदाद के बारे में पढ़ेंगे और उनके ऊपर जो आमाल होते हैं, जमा, ज़रब, तफरीक, तकसीम, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक से जो है शुरुआत करेंगे। बुनियादी जो मालूमात है आदाद के बारे में वो पहले पढ़ेंगे, फिर हम जो है नातिक आदाद की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम तुलबा जो है आदात के बारे में आप जानते होंगे। गिनती के आदात जिसे हम तबई आदात कहते हैं, जो एक से शुरू होते हैं, तबई आदात है ना। उम्मीद है आप इनके बारे में जानते होंगे, है ना। 1, 2, 3, 4 और इस तरह से जहाँ तक गिनती है वहाँ तक ये तबई आदात होते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम इन तबई आदात की जो शुरुआत है, अगर मैं ज़ीरो से कर दूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, है ना। एक तो ये जो आदात होंगे ये हो जाएंगे मुकम्मल आदात। क्या हो जाएंगे ये? मुकम्मल आदात, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इन तमाम मस्बत आदात के साथ में अगर मैं इसी तरह से मनफी आदात भी अगर यहाँ जोड़ दूँ, नफ़ी 1, नफ़ी 2, है ना, -3, -2, -4, इसी तरह से, तो इन तमाम आदात की जो फहरिस्त होगी, इन तमाम आदात की जो लिस्ट होगी, इसे हम सही आदात कहेंगे। क्या कहेंगे? सही आदात। ये जो है बुनियादी उसूल है, 5वीं 6ठी जमात में आपको पढ़ाया जाता है। बस उसी चीज़ का हम इयादा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तबई आदात गिनती की आदत को बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। मुकम्मल आदात ऐसे आदात जो ज़ीरो से शुरुआत होते हैं, है ना, ज़ीरो से शुरू होते हैं, उन्हें मुकम्मल आदत कहते हैं, इंग्लिश में से होल नंबर कहते हैं, है ना। नंबर 3, सही आदत उन आदत को कहते हैं जिसमें मस्बत आदत भी आ जाता है, सीफर भी आ जाता है और मनफी आदत भी आ जाते हैं, है ना। इसी तरह से जो है नातिक आदत भी होते हैं। तो नातिक आदत किसको कहते हैं? ऐसे आदत जो कसर की सूरत में होते हैं, यानी जैसे कि 2/3, है ना, 1/2, है ना, 3/5, 4/3, ऐसे जितनी भी आदत है ये नातिक आदत होते हैं। तो ये इन आदत के बारे में हमको पढ़ना है आज। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक लगातार देखेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें और देखते देखते ज़रा लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़रूर शेयर करें। तो अज़ीज़ तलबा, जो हमारी मशक़ी सेट 22 है, सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 36 पर 36 पर ये हम जो है करने जा रहे हैं, इसके सवाल हम हल करने जा रहे हैं। तो आप जो है इस हिस्से को जो है ध्यान से देखिए। पहला सवाल हमें बोला गया है कि नातिक आदात की जमा कीजिए। क्या बोला है? नातिक आदात की जमा कीजिए, जमा करें। तो जमा कैसे करेंगे? देखो पहले आपको यहाँ दिया गया 5/36 जमा 4/42। आपको जो है इस पहला सवाल में जो दो कसर दी गई है आपको, इन दोनों को जो है इन दोनों कसरों को जमा करना है। देखिए स्टूडेंट, क्या करना होगा आपको यहाँ पर 5 को जो है 42 से ज़रब करना होगा और फिर जमा लगाएंगे, जो बीच में जमा लगा हुआ है, फिर 6 को ज़रब करेंगे 36 से और नसबनुमा में 36 और 42 का भी ज़रब होगा। अब आपको जो है इन तमाम को ज़रब करना पड़ेगा। तो ज़रब अगर आप करेंगे 42 को 5 से तो आपको 210 मिलेगा, जमा 36 छंग जो है वो 216 हो जाएगा। और इन दोनों आदत को जब ज़रब करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1512, है ना। अब इनको आप जमा कर दीजिए 210 और 216 को, तो ये 426 हो जाएगा और ये 1512, है ना। अब अगर आप इसको 6 से अगर तकसीम करते तो 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, फिर एक बचा तो 6 का 6। नीचे वाले नंबर को भी 6 से ही काटेंगे आप, 6 दूनी 12, तो 15 थे ना ये, तो 15 में से 12 चले गए तो 3 बचे, तो 31 बने, तो 6 पंजे 30, फिर एक बचा 12 बन गए, 6 दूनी 12। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया इसका वो आ गया है 71/252। ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है आपकी किताब में? दूसरा सवाल है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मुरक्कब कसर है, 1 सही 2/3 जमा 2 सही 4/5, है ना, यही दिया ना आपको। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो इसको सही कसर में लिख लेंगे ना। तो 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 1 3, और बाद में क्या करेंगे, जमा करेंगे उसमें 2, है ना।
बटे 3, फिर ये जमा 2 को 5 से ज़रब कर देंगे तो 2 पंजे 10, 10 जमा 4 बटे 5। अब क्या करेंगे, 3 और 2 5 हो गए बटे 3, जमा ये 10 और 4 14 हो गए बटे 5। अब यहाँ हम नसबनुमा सेम बनाएंगे, नीचे वाला जो अदद होता है कसर में इसको नसबनुमा बोलते हैं। तो नसबनुमा को सेम बनाने के लिए समझ लो हम 5 से ज़रब कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर 5 से ही क्यों ज़रब करेंगे, क्योंकि बेटा मुझे दोनों तरफ है ना 15 लेकर आना है। क्या लेकर आना है, 15 लेकर आना है नसबनुमा में। देखो मैं 5 को यहाँ 3 से ज़रब करूँगा तो 15 आएगा, यहाँ पे 3 को 5 से ज़रब करूँगा तो 15 आएगा। तो 15 15 दोनों के नसबनुमा में अदद सेम हो जाएंगे। तो तकसीम के अंदर, इल्म रियाजी के अंदर, मैथमेटिक्स में एक ऐसा रूल है कि अगर नसबनुमा को किसी अदद से अगर जब हम ज़रब करते हैं तो ऊपर शुमार कुनंदे वाले को भी उसी नंबर से ज़रब करना पड़ता है ना। यहाँ पर भी 3 से ज़रब कर देंगे और यहाँ देखो 5 से ज़रब करे तो नीचे तो ऊपर ही 5 ज़रब करेंगे। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, नीचे 3 पंजे 15, जमा 14 तियाँ 42 बटे 5 तियाँ 15। अब देखो यहाँ पहाड़े बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, नसबनुमा सेम हो गए तो 15 को एक ही बार लिखूंगा मैं। तो 25 जमा 42 कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 7 और 2 और 4 6 6, है ना, 2 4 6 और बटे में 15, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है ये दूसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी जो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, जो कसर है, वो हम ले लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देखिए 11 बटे 17 जमा 13 बटे 19। अब यहाँ पर आपको ज़रब करना होगा कि जिस तरह से 11 को 19 से ज़रब करेंगे आप, जमा 13 को 17 से ज़रब करेंगे आप, और नसबनुमा में 17 ज़रब 19 इस तरह से करेंगे, है ना। तो 11 नौवा 99 का 9 हासिल के 9, 11 का 11, 11 और 9 20, तो 209 आ गया ये, जमा 13 का पढ़ेंगे। अब 13 को 17 से ज़रब करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल का 9, 13 का 13, 13 और 9 कितने हो गए, ये 21 हो गए, है ना। तो ये समझ लो 21 और 1 22 हो गए, तो 221 हो गया ये बटे। अब इनको ज़रब कर दो आप, 17 और 9 को ज़रब कर दो तो 17 को 9 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 323। कितना मिलेगा आपको, 323 मिलेगा। इन दोनों को जमा कर दो, इन दोनों को जमा करेंगे तो 430 मिलेगा आपको, और नीचे नसब नंबर 323। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका तीसरी कसर का आंसर आ गया, मतलब तीसरे सवाल का आंसर आ गया, है ना। अब चौथे सवाल पे बढ़ते हैं। चौथा सवाल हमको क्या बोला गया है, 2 सही 3 बटे 11 जमा 1 सही 3 बटा 77, है ना। अब देखो कैसा करना है इसको, ये 11 को 2 से ज़रब कर दो आप, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, फिर जमा 3 बटे 11, जमा फिर 77 1 77, है ना, जमा 3 बटे नसब में 77 आ जाएगा। तो 11 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 बटे 11 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 77 और 3 कितने हो गए 80 हो गए, 80 बटे 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमको, नसबनुमा को जो है वो सेम बनाना पड़ेगा, है ना। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 77 है ना, तो यहाँ पर भी 77 लाने के लिए हमको 7 से रब करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर भी जो है 7 से रब कर देंगे। बाकी ये 80 बटे 77 ये एज इट इज़ रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। साइड में हल कर लेता हूँ मैं, 25 सते 175 हो जाएगा ये, और बटे 11 सते 77 हो जाएगा ये, है ना। इन दोनों को ज़रब कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को। अब जमा 80 बटे 77 वैसे का वैसे। देखो अब नसब नुमा सेम यहाँ पे 77, तो एक बार ही लिखिए आप 77, एक बार लिखो। ऊपर 175 को और 80 को जमा कर दो, तो 175 में अगर 80 आप जमा करते हैं तो आपको 255 ना, 255 आपको मिलता है। 255 बटे 77 ये आपका आंसर आ गया। तो पहले सवाल के जो 4 हिस्से हैं यहाँ पर वो मुकम्मल हो जाते हैं। देखिए आपकी दरसी किताब में जो आपको मश्क दी गई है, मश्क नंबर 22, इसके अंदर हमने जो पहले जो सवाल है, पहले 4 सवाल यहाँ पर हमने मुकम्मल कर लिए हैं, है ना। ये जो 4 सवाल है ये हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया कि दर्ज झेल नातिक अदद की तफरीक कीजिए, मतलब नफ़ी करना है हमको। तो चलिए आइए नफ़ी करते हैं, अगले पेज पर जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 2 का पहला लाल पेन से हल करता हूँ।
7/11 नफी 3/7। क्या करेंगे, 7 ज़रब 7 माइनस नफी 3 ज़रब 11 बटे 11 सते 77, है ना। 7 सते 49 नफी 11 तिया 33/77। अब आप क्या करेंगे, 49 मतलब 49 में से 33 निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 16/77। तो ये आपका पहला सवाल का हल हो गया। नंबर 2, अब क्या बोला है, 13/26 नफी 2/40। अब क्या करेंगे, 13 को ज़रब करेंगे 40 से, नफी 2 को ज़रब करेंगे 26 से, और तकसीम 26 को ज़रब करेंगे 40 से। तो इस तरह से आपको लिखते चलना है। 13 चौक 52 यानी 520 हो जाएगा ये, क्योंकि 40 ज़रब करें तो ये 0 लगेगा आगे। नफी 26 दूनी 52, है ना, बटे आप 26 को जो है 40 ज़रब करेंगे तो 26 ज़रब 4 कितना होता है, 104 होता है ना, तो ये 0 आगे लगा देंगे तो 1040 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 520 में से जो है 52 को माइनस कर लेंगे, तफरीक कर लेंगे तो 468 आता है आपका, 468 आता है, और नीचे 1040 आता है। अब इसको आप 2 से जो है तकसीम कर सकते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 ना, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0, तो 234/520 इस तरह से आपको जो जवाब मिलेगा। तो देख रहे हैं कसर को किस तरह से जमा किया गया, फिर अभी नफ़ी करना हम सिखा रहे हैं। इसी तरह से आप सवाल नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या करा, यहाँ पर भी तो मुरक्कब कसर दिए गए, 1 सही 2/3 नफ़ी 3 सही 5/6, है ना, ये दिया गया ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 1 से ज़रब कर देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, जमा 2 कर देंगे बटे 3 ये लिखेगा। नफ़ी 6 तिया 18 जमा 5/6, है ना। अब क्या जाएगा, 3 और 2 5/6 हो गया ये, और ये 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए, 23/6। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है ये, है ना, तो यहाँ पर नसब नुमा को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए 3 को 2 से रब कर देंगे, तो यहाँ पर ऊपर भी जो है 2 से रब करना पड़ेगा, और ये 23/6 वैसी का वैसी रहेगा। थोड़ा शायद ये मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा तो मैं अब इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो 5 दूनी 10 बटे 3 दूनी 6 नफी 23/6। अब क्या होगा, सेम सेम हो गया ना, ये हो जाएगा -13/6 हो जाएगा ये, है ना। नसब नुमा एक ही बार लिखेंगे क्योंकि नसब नुमा 6 आ गया ना नीचे, तो उसको एक बार लिखते हैं, फिर ऊपर 23 में से 10 को निकाल लेंगे, तफरीक कर लेंगे, नफ़ी कर लेंगे, तो नफ़ी 13/6 आ जाएगा आपका जवाब। तो कुछ इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। एक और जो है चौथा सवाल और दिया हुआ है यहाँ पर आपकी किताब में, वो है 4 सही 1/2 नफ़ी 3 सही 1/3 ऐसे। तो यहाँ पर भी इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 दूनी 8 जमा 1/2 नफ़ी 3 तिया 9 जमा 1/3। तो इस तरह से जब अगर मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको दिए जाए, यानी मुरक्कब कसर दी जाए, तो उसमें आपको जो सही वाला अदद होता है उससे नसब नुमा को ज़रब करना है और उसको बाजू वाले नंबर से जमा करना है। तो 9 और 1 हो गया, 8 और 1 हो गया 9, 9/2 नफ़ी 10/3 हो गया ये। अब देखो यहाँ पर नसब नुमा सेम नहीं है, तो नसब नुमा सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं 2 को 3 से ज़रब कर रहा हूँ तो ऊपर भी 9 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर 3 को 2 से ज़रब कर रहा हूँ तो ऊपर भी मेरे को 10 को 2 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27/6 नफ़ी 10 दूनी 20/6। अब नसब नुमा सेम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, 27 नफ़ी 20/6। तो माइनस करना है बेटा, हाँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। 27 में से 20 गया तो 7 बचा, 7/6 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 के जो सवाल है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर जो 2 के जो सवाल है ये तमाम ये हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्या बोला गया हमको, दर्ज झेल नातिक अदद का ज़रब कीजिए। अब ज़रब करना है हमको। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 में हमको कसरों के दरमियान में ज़रब करना है। तो ज़रब में देखो कैसा होता है, जो ऊपर ऊपर के आदत के दरमियान में ज़रब होता है और नीचे नीचे आदत के दरमियान ज़रब होता है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6/11 पंजे 55 हो जाएगा। तो एक एक लाइन का जवाब है ये, है ना। इसी तरह से सवाल नंबर 2 में देखिए 12 ज़रब 4, तो 12 चौक आपको जो है ज़रब करना पड़ेगा, 12 को 4 से, 12 चौक 48 लिख दो, है ना,
और 15 पंजे 75 होता है 75, है ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर आएंगे 8 तिया हो जाएगा 24 और 9 चौक हो जाएगा 36। हम लोग ऊपर ऊपर वाले अदद को ज़रब कर रहे हैं और नीचे नीचे वाले नंबर को ज़रब कर रहे हैं बस, और लिख दे रहे हैं। 0 को 3 से ज़रब करेंगे तो 0 को किसी से भी ज़रब करो तो 0 ही आएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0/24 बोले तो 0 ही होता है ना। 0 बटा समथिंग कुछ भी, 0 बटा 1000 भी 0 ही होता है ना। तो यह बात याद रखिए। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बेटा सवाल नंबर 4 क्या बोला गया कि ज़रबी माकूस अदद लिखिए। ज़रबी माकूस का मतलब होता है जो भी हमको अदद दिया गया है उसको जो है समझ लो एक तरह से नसब नुमा को शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा को नसब नुमा बना देना है। तो ज़रबी माकूस को ही बोलते हैं, यानी 1 के बटे में वो अदद को लिखा जाता है। तो 1 के बटे में 2/5 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5/2 बन जाएगा। ये 5 जो है उल्टी मार के पलटी ऊपर चला जाएगा, शुमार कुनिंदा में चला जाएगा, है ना, ज़रब हो जाएगा ऊपर जाके 1 के ज़रब में। तो इस तरह से ये वाला भी जो सवाल है, यानी 1 के बटे में अगर नफी 3/8 अगर लिखेंगे तो ये 8 बटे जो है 3 नफी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी जो है आपको क्या करना है, बस ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह से कर देना है, बस हो गया आपका काम। अब देखो ये वाला सवाल क्या है, छठा वाला 7 है ना, तो ये 1/7 हो जाएगा, है ना। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे बेटा आप। पाँचवा सवाल जो है 7 × 21, तो नफी 21 जमा 1/3, तो कितना आ रहा है ये नफी 20/3। तो ये जो ज़रबी माकूस अगर इसको करेंगे तो ये 3/20 हो जाएगा, नफी 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ज़रबी माकूस आ जाएगा। देखो ये शायद मेरे पीछे लिखा जा रहा रहेगा, तो आप देखिए मैंने आपको ज़रा यहाँ से हटा लिया है। अब देखो अब यहाँ को मेरे पीछे जो लिखा था मैंने वो नज़र आएगा आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 4 सवाल यहाँ हो गए हैं हमारे। 4 सवाल के अंदर ये जो ये पूरे चारों हमने आपको करा दिए, पाँचों करा दिए। अब पाँचों सवाल में क्या बोला है, तकसीम करना है। सवाल नंबर 5 में क्या बोला है, तकसीम करना है। तो चलिए आइए सवाल नंबर 5 को जो है हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 5 में हमें नातिक अदद की तकसीम करना है। तो देखो तकसीम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। 40/12 ये पहला सवाल है हमारा। पहली सवाल में 2 कसर दी गई है, दोनों कसर के दरमियान में तकसीम का अमल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो तकसीम की निशानी है इस तरह से इसको जो है ना ज़रब में तब्दील कर देंगे अगले स्टेप में। तो 40/12 हो गया। देखो तकसीम की निशानी हटा के ज़रब कर देंगे ना, तो ये बाजू वाला नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन जाएगा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाएगा। देखो 10 × 10, 10 चौक 40 हो जाएगा इस तरह से। 4 × 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका 4/3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका जो है हल ये हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर भी देखिए नफ़ी 10/11 तकसीम है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। अब ज़रब कर देंगे तो देखो 10 ऊपर आ जाएगा और नफ़ी 11 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 10 जमा 10 जो है अगर ज़रब होंगे तो ये नफ़ी 100 हो जाएंगे, और 11 को 11 से ज़रब करेंगे तो ये 121 आता है। तो ये नफ़ी 121 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर इसके माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 100/121 आपका आंसर आ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 बहुत छोटे छोटे सवाल है बच्चों, उम्मीद है आप पूरे ध्यान से पूरे तवज्जो के साथ देख रहे होंगे। देखो -7/8 है, तकसीम है फिर बीच में, फिर -3/6, नफ़ी 3/6। तो अब क्या करेंगे, नफ़ी 7/8 तकसीम की जगह पे ज़रा लगा देंगे तो 6/नफ़ी 3 हो जाएगा ये। तो 2 के पार्ट से देखो कैंसिल होगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, है ना। तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखो क्या बच रहा है, 3 3 कैंसिल हो गया तो -1 बचा, समझ लो यहाँ पर। तो नफ़ी 7/4 × 4 तो -4। तो देखो -4 -7 कैंसिल हो गया, तो 7/4 आपका यहाँ पर जवाब आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल। चौथा सवाल देखिए अब आप, 2/3 तकसीम -4 है ना, तो इसको कैसा करेंगे, 2/3 वैसे ही रहने देंगे, ज़रा लगा देंगे तो ये 1/नफ़ी 4 हो जाएगा ये। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा ऊपर 1, ऊपर 1 रह जाएगा, 3 ज़रब नफ़ी 2 रहेगा नीचे। तो 1/3, 3 नफ़ी 2 है ना, 3 दूनी 6, तो नफ़ी 6 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा 1/6, नफ़ी 1/6 आपका जवाब आ जाएगा। 1/नफ़ी 6 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से पाँचों सवाल, चारों सवाल जो है पाँचों सवाल के यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं, है ना। वैसे और भी मज़ीद सवाल इसके अंदर जो दिए गए हैं हमको वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो ये बाकी के जो 5 सवाल हैं ये भी हमको करने हैं। अब जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया था मुरक्कब कसर को, बिल्कुल वैसे ही हल करना है। यहाँ पर भी देखो 2 पंजे 10, तो डायरेक्टली मैं 10 लिख रहा हूँ मैं, या फिर आपके लिए मैं इस तरह से स्टेप लिख सकता हूँ मैं। देखो
2 को जो है 5 से ज़रब कर देंगे, जमा 1 करेंगे और बटे में 5 लिखेंगे। फिर तकसीम की निशानी 5 ज़रब 6 जमा 3 बटे 6 ऐसे लिखेंगे। तो देखो 2 पंजे 10 जमा 1 कितना हो गया, 11 हो जाएगा। और तकसीम ये 5 छंग 30 जमा 3 बटे 6 है ना, तो ये हो जाएगा 11 बटे 5 हो जाएगा। ये तकसीम ये 33 बटे 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 11 बटे 5 है ना, इधर से ज़रब लगा दो तो ये ऊपर जो है 6 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 33 आ जाएगा। देखो 11 का 11, 11 तिया 33, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बटा 5 जो है आपका जवाब आ जाएगा यहाँ पर ना, 2 बटे 5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत तेज़ करवा रहा हूँ, बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, तो ऊपर आई बटन पर है ना, आप क्या करना, क्लिक करके इस वीडियो को स्लो करके भी समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए -5 बटे 13 तकसीम 7 बटे 26। यहाँ क्या करेंगे, नफ़ी 5 बटे 13 वैसे ही रहने दो, तकसीम की निशानी हट के ज़रब लग जाएगा तो 26 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको यही कहा कि तकसीम की निशानी हटा के जब ज़रब लगाएंगे तो बाजू वाली जो कसर है वो उल्टी हो जाएगी, नसब नुमा ऊपर शुमार के अंदर नीचे। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, ऊपर आ जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे आ जाएगा 7। देखो 5 को 2 से ज़रब कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 7 बचा है वही लिखेंगे। हो गया सवाल नंबर 4, 6 हो गया ना, सवाल नंबर 6 हो गया। अब ये देखिए अगला सवाल, नफ़ी 9 बटे 11 तकसीम नफ़ी 8 है ना। अब क्या करेंगे, इसके अंदर नफ़ी 9 बटे 11 वैसे ही रहने दो, ज़रा हटा के तकसीम करेंगे तो ये नफ़ी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नफ़ी 9 बटे 11 88, तो -88 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 9 बटे 88 यानी 9/88 आपका आंसर आ जाएगा। अब 8वां सवाल देखिए, 5 तकसीम 2 बटा 5 है ना, तो 5 ज़रब ये 5 बटा 2 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 बटे 2 आ जाएगा आपका आंसर। कितना जल्दी और कितना आसान हो गया, इसमें सिर्फ ज़रब करना है आपको। और एक बात ये याद रखना है कि तकसीम की निशानी हटा के जब ज़रब लगाएंगे तो बाजू वाली जो कसर है वो उल्टी हो जाती है, ये याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारे बाकी के 8 सवाल भी मुकम्मल हो जाते हैं, और इस तरह से जो है हमारी मशक़ी सेट 22 है, मशक़ी सवाल सेट 22 है, यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।